हेलो लियो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करियर, जॉब एंड बिजनेस पे है एंड साथ ही नो कॉन्टैक्ट पे भी है। 21 टू 27 ऑफ अगस्त की ये प्रेडिक्शन है। मैच हो जाए तो लिख के ज़रूर बताइए, ना मैच हो तो जस्ट लेट गो करें। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है, पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। एक लास्ट शफल। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस क्या है। होल्ड योर विजन, ओके। विजन ही क्लियर नहीं है। अगेन शायद इसीलिए गाइडेंस में दी क्लियरिटी नहीं है। माइंड में स्टक हो, प्रेजेंट फेस में कुछ चीज़ों को सोच रहे हो। जो फ्रेशर्स हैं कहूँ तो स्टडीज़ में मन नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ है। प्रेजेंट फेस में ऐसा दिख रहा है कि मन नहीं लगेगा। चीज़ों को ओवर थिंकिंग करोगे, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, मैं स्टडीज़ नहीं कर पाऊंगा या नहीं हो पाएगी मेरे से, या चूज़ करने में कन्फ्यूजन्स में लग रहा है कि करियर को लेके आपका कहूँ ना कि वो चीज़ें क्लियर नहीं है प्रेजेंट फेस में कि किस चीज़ को चुनूँ, इसको चुनूँ, ये बनूं या वो बनूं। वहाँ पे स्टक फेस दिख रहा है। इस वजह से परेशानी रहेगी, स्टक रहेगी, ओवर थिंकिंग रहेगी आपकी। बैलेंस भी कर रहे हो, अगर जॉब में कहूँ तो काफ़ी चीज़ें बैलेंस वे में हैं। येस, एंड स्टक हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो सकता है किसी चीज़ की वजह से परेशान हो, या जॉब का प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है जॉब पे। एंड कुछ ना कुछ तो स्टक फेस दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं ला पा रहे हो, मन कहीं ना कहीं भटक रहा है, कामों में मन नहीं लगेगा, ऐसा कुछ प्रेजेंट फेस रहेगा। एंड यहाँ एक सोच जारी है, बिजनेस ग्रोथ लाने की सोच रहे हो, बट चीज़ों को शायद उतनी कहूँ तो हो सकता है फाइनेंशियल उतनी बेटर नहीं है अभी आपकी प्रेजेंट फेस कि उतना आप लागत वहाँ पे लगा सको बिजनेस को न्यू सिरे से ग्रो करने के लिए। बिकॉज कहूँ तो यहाँ पे एक दिख रही है कि आपकी एक प्लानिंग चल रही है एंड करना चाहते हो कि यहाँ पे कुछ सेटल करूँ, उतनी शायद नहीं है। या फिर कहूँ तो ये भी एक बातें कहूँगी कि जिस पे आप फेथ करोगे हो सकता है फ्यूचर में वो आपको धोखा दें। मीन्स जो पार्टनर्स आप बनाना चाह रहे हो, जिनके साथ में आप कमिटमेंट लेके बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हो, तो वहाँ थोड़ा कहूँ तो इस वीक में सतर्क की भी एक आपको एक कार्ड बता रही है कि आप सतर्क रहिए। सामने वाला पर्सन जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही फ्यूचर में निकलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है आपको लॉसेस लगा दे, कुछ ऐसी चीज़ें कह दे कि आपकी प्लानिंग कहते हैं ना वो चीज़ें स्टक हो जाएंगी। बट प्लानिंग कर रहे हो, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन में उतनी ये है नहीं कि इतनी चीज़ें लागत लगा सको प्रॉफिट के लिए। तो कहूँ तो सारे कार्ड में विज़न को क्लियर करने की ज़रूरत दिख रही है। गाइडेंस में जो है वो कार्ड्स में भी दिख रही है। अपनी विजन्स को क्लियर कीजिए, अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सारे ही कार्ड में एक नेगेटिव फेज दिख रही है, आपकी ओवर थिंकिंग दिख रही है एंड सिचुएशन से निकलना चाहते हो। ये ओवरऑल सिचुएशन में मीन्स या कहूँ निकलना चाहते हो या निकलना पड़ेगा आपको। ओवर थिंकिंग ना करें, विज़न को क्लियर कीजिए। सारी चीज़ें हैं ज़रूर, कैसे उसको आप बैलेंस करके करोगे ये आपको सोचना होगा। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, या कोई मेंटोर हो, कोई आपको अच्छी सलाह दे, उन्हें भी सुनने की ज़रूरत है। जो आपको लगता है कि ये पर्सन वेल विशर है, करिए अपनी मन की, लेकिन सुनने की ज़रूरत है, सुन सकते हो ताकि आपको भी एक अच्छा फील हो। एंड अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने 7 चक्रास जो होते हैं बॉडी के वो स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड मेडिटेट कीजिए। तो शायद कुछ एक ओवर थिंकिंग ना करके अगर मेडिटेट कर सकते हो तो वो कीजिए, शायद इससे कुछ आपको समझ में आए। एंड शांत मन से अगर कुछ सोचोगे तो शायद कुछ क्लियरिटी भी आए, क्या करना चाहिए, किस चीज़ को चुनना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शायद कुछ आए। यहाँ कहूँ अपने मन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो सारे ही सिचुएशन में स्टक हो आप, फाइनेंशियल कंडीशन में हो सकता है लॉसेस इन द सेंस कहूँ ओवर थिंकिंग से हो सकती हैं, या फिर चीज़ों में मन नहीं लगना। अगर प्रेजेंट फेज इस वीक की कहूँ ना तो मन नहीं लगेगा काम करने में, ऐसा लग रहा है, चाहे जिस चीज़ में भी हो। आप फ्रेशर्स स्टडीज़ कर रहे हो वहाँ भी मन स्टक, आप अगर बिजनेस कर रहे हो वहाँ भी स्टक, एंड जो जॉब में है वो भी स्टक फेज दिख रहा है। आपके अच्छे नंबर की मैं बात करूं तो एक गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए अच्छे हैं इस वीक में। तो जो गुरु हैं, जो मेंटोर हैं, उनसे सलाह लीजिए, या आपके फैमिली मेम्बर्स हो जो भी आपको अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जो आपको लगता है कि ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, उन पे ट्रस्ट करिए एंड सुनिए
क्या बोल रहे हैं, बिकॉज बृहस्पति स्ट्रांग है इस वीक। एंड बाकी अगर कहूँ तो बहुत सारे नेगेटिव फेज हैं, तो नेगेटिविटी ज़्यादा है एंड ओवर थिंकिंग इस वजह से ज़्यादा आएगी आपको। तो होल्ड योर विज़न, क्लियर कीजिए। तो नंबर 3 आपके लिए अच्छा है। एंड नंबर अगर कलर की मैं बात करूँ ना, तो कलर आपके लिए अच्छे हैं। आप ब्राउन एंड वाइट यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा है। देखती हूँ नो कांटेक्ट पे क्या है। पहले गाइडेंस, be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection। पता है यहाँ हो सकता है आपकी नो कांटेक्ट की वजह एज अ गाइडेंस जो दिख रही है कि दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही इगोइस्टिक हो सकते हो, दोनों ही मीन्स कहते हैं ना अपनी बातों पे अड़े रहना, इस वजह से भी कभी कभी नो कांटेक्ट फेज आ जाता है। तो ये आपकी ही एक इमेज है जो सामने वाला पर्सन है, तो उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। अगर प्यार करते हैं तो प्यार में एज अ गाइडेंस अपनी ईगो, अपनी चीज़ों को इंसान को लेट गो करनी होती है, तभी एक रिलेशनशिप बनता है। देखती हूँ क्या है पर्सन की फीलिंग्स, नो कांटेक्ट पे पर्सन की फीलिंग्स। काफ़ी गुस्से में है, एंगर है, धोखा लगता है उन्हें, बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू कुछ करना चाह रहे हैं। फीलिंग्स में कहूँ तो एक मिलने की भी सिचुएशन दिखती है, या एक कहूँ मूव ऑन भी दिख रही है। अगर बिल्कुल ही काफ़ी दिनों से अगर कहूँ अगर नो कांटेक्ट फेज है तो शायद अब पर्सन मूव ऑन होना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो प्रेजेंट फेज में जिनके साथ में थे वो शायद उन्हें नहीं समझते हैं, धोखा देते हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। एंड वो मूव ऑन होना चाहते हैं किसी अदर के भी साथ में, कहूँ तो ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं कि मूव ऑन वाली, या फिर अगर आप कुछ करो, या देखती हूँ एक्शन में क्या है। ये तो इनकी फीलिंग्स है, देखती हूँ एक्शन में आपको लेके क्या है। फ्रेश एनर्जीज आ रही हैं, मूवमेंट वाली दिख रही है, सोच रहे हैं। इनको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा धोखा दिया है इन्हें, आपने इन्हें नहीं समझा है, आपने इन्हें बहुत कुछ, मतलब कहूँ उनकी सोच है वो, उनकी एक्शन, सोच में भी एक्शन की कार्ड, ओवर थिंकिंग कार्ड, मीन्स बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन प्रेजेंट फेज में शायद कहूँ तो पर्सन स्टक हैं, सोच रहे हैं। जब अकेले हैं तो उन चीज़ों को सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग शायद नहीं हो पा रहा है इनसे। यस कहूँ तो प्यार तो अभी भी बरकरार है, प्यार करते हैं आपके पर्सन, तो इस वजह से सोच रहे हैं, या शायद जब भी आप दोनों में कांटेक्ट होता है तो चीज़ें अलग वे में हो जाती हैं, इस वजह से शायद कहूँ तो पर्सन को गुस्सा आता है, उन्हें लगता है कि छोड़ देना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। बट यहाँ आगे न कहूँ तो एक्शन में भी एक प्यार भरा सिचुएशन दिख तो रहा है। देखती हूँ क्या ये कांटेक्ट करेंगे, क्या आपके पर्सन कांटेक्ट करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कहूँ यहाँ पे एनर्जी एक नेगेटिव फेज भी दिखा रहा है, चाहत तो है करने की, बट इनको लगता है यहाँ कुछ ईगो इश्यूज भी हैं, यहाँ कुछ ऐसा भी सिचुएशन हुआ पड़ा है कि अगर ये करते हैं तो शायद आप उन्हें नहीं समझोगे, अगेन फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो प्रेजेंट फेज में लग रहा है बार बार ये काफ़ी बार ये चीज़ें हो चुकी हैं, ब्लॉक अनब्लॉक, बात नहीं को रखना, नहीं समझना, फिर से बहस हो जाना, झगड़े लड़ाइयाँ, कहूँ तो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हो चुकी हैं। शायद पर्सन को अब अच्छा नहीं, मीन्स लेना तो चाहते हैं, बातें करना तो चाहते हैं, लेकिन कहूँ तो बातें सही वे में हो नहीं पाएगी, शायद इस वजह से कहते हैं ना करते करते रुक जा रहे हैं। तो शायद आप अगर करो तो कुछ हो, लेकिन कहूँ यहाँ पे झगड़े लड़ाई की ही संभावना दिखती है। यहाँ एक सुलह वाली एनर्जीज नहीं दिखती है, रीयूनियन वाली एनर्जीज नहीं दिखती है, बिकॉज
नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बार बार रिपीटेड वर्क ये हो सकता है, या अगर कॉन्टेक्ट करते भी हैं तो यहाँ कुछ भी एक क्लियरिटी के साथ नहीं होगा। तो एनर्जीज तो स्लो हैं, चाहत है बात करने की, लेकिन क्लियरिटी कुछ रखना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं, हो नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज कुछ ना कुछ वो लव तो करते हैं, अभी भी थोड़ा प्यार बाकी है, तो वो सिचुएशन दिख रही है। क्योंकि देखिए 12 के 12 राशियों वाले कार्ड्स आ जाते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। तो जिस भी राशि के हैं पर्सन सारे ही कार्ड्स दिख रहे हैं, बिकॉज मेजर अरकाना कार्ड सारे ही राशि को दिखाते हैं। एंड यस, जो भी है प्रेजेंट सिचुएशन में लगता है कि उनके तरफ से उतनी एफर्ट अभी प्रेजेंट फेस में शायद नहीं, एक ईगो है या जो भी है, चीज़ों को करना तो चाहते हैं पर्सन, बात करना तो चाहते हैं, लेकिन शायद करते करते कहते हैं ना थम जाना, वो चीज़ें हैं। तो यहाँ हाँ ना वाली बात है। यहाँ कहूँ मिल के भी ये चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, फेस टू फेस होना चाहते हैं पर्सन, लेकिन शायद आपने बाउंड्रीज बहुत काफ़ी सेट कर रखा है, तो शायद मिलना पॉसिबल नहीं हो पाए। मीन्स कहूँ तो दोनों ही अगर चाहोगे तभी ये चीज़ें होंगी, अगर चाहत रखोगे तो होंगी, शायद हो जाए, शायद कांटेक्ट भी आ जाए, शायद ये भी। लेकिन अगर चाहत नहीं है, बिल्कुल नो कांटेक्ट रखना चाहते हैं, तो शायद ये चीज़ें ना वर्कआउट हो। यस, होप मैं आपको बातें समझा पा रही हूँ, बातें क्लियर कर पा रही हूँ, प्रेजेंट फेस क्या है नो कांटेक्ट पे। होप आपको बातें समझ में आए, बिकॉज मैं कहूँ तो कन्फ्यूजन्स वाला एक कार्ड दिखता है ना, इस वजह से कह रही हूँ दोनों ही सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखी है, अदरवाइज लेट गो करें। एंड अगर कोई पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं पर्सन के साथ में, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।